और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डीडीए के एक्शन की, क्योंकि डीडीए ने दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, निगम बोध घाट के पास जो अनधिकृत निर्माण है और जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। इस इलाके में समझिए 310 मकान है जिसे जमींदोज करने की तैयारी है। तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा गया था और उसके बाद 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र में जो आने वाले ओ जोन है, यानी कि इस जोन का नाम है ओ जोन, इस ओ जोन एरिया के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा था। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार अब मनमानी कर रही है, क्योंकि हम सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सरकार का ये दावा है कि हर साल बाढ़ की वजह से ये इलाके ग्रस्त होते हैं और जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो लोग एक बार फिर से यहाँ पर आकर बस जाते हैं, जिस वजह से कई लोगों को परेशानी भी होती है, कई लोगों की यहाँ तक कि जान भी चली जाती है बाढ़ के पानी की वजह से। और ऐसे में सरकार कुछ नहीं कर पा रही और अब हम इसीलिए एक्शन ले रहे हैं। पहले नोटिस जारी किया गया था और अब ये बुलडोजर एक्शन। देखिए, करीब 300 से ज्यादा घर हैं जिन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और आपको बता दें कि इस कार्रवाई की जद में 50 मंदिर भी आ रहे हैं, यानी कि धार्मिक स्थल भी हैं। लोगों का कहना है कि हम तो दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, मगर बावजूद इसके सरकार का पक्ष यह है कि डूब क्षेत्र में लोगों की जान पर खतरा है, उनके घरों पर खतरा है और ऐसे में यमुना बाजार इलाके में बुधवार तक कहा गया था कि आपको घर खाली करना होगा और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जा रहा है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है, कोई अप्रिय घटना न घटे, किसी विरोध का सामना न करना पड़े, इसके लिए यहां पर महिला पुलिस को भी तैनात किया गया है। और हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज के ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुचमेंट वाली साइट्स हैं जहां से डेमोलिशन हटाया जा रहा है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि लगातार जो है टीमें लगी हुई हैं सुबह से ही और कई हफ्ते लगेंगे इसको यहाँ से क्लियर कराने के लिए। बहुत लंबा जो है इसमें वाद विवाद हुआ और उसके बाद जो है ऑर्डर्स के बाद ये पूरी साइट जो है वो क्लियर कराई गई है। वहाँ सामने जेसीबी मशीन आपको दिखाई दे रही है और इसी तरह के जो हैं यहाँ जेसीबी मशीन्स खड़ी हैं और तमाम पुलिस जो है वो इसके अलग साइड पे लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। लोग अपने हमने उनसे बातचीत भी की, लोग अपने इस पूरे जो है वो सामान को यहाँ से हटा रहे हैं। यहाँ लगभग 108 के करीब जो है वो घर थे जिनको हटाया जाएगा। आप देखिए कि पहले ये कच्चा स्ट्रक्चर थे और अब ये पक्की कंस्ट्रक्शन हो गई थी, पूरे पक्के मकान यहाँ बन गए थे। ये ओ जोन है। अब आपको समझाता हूँ कि ओ जोन में क्या होता है। देखिए, ये एक वॉल, रिटेनिंग वॉल यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए रितेश, ये तस्वीर दिखाइएगा। ये जो वॉल है ये पूरी दीवार जो है लगभग ये आगे तक जो है ये पूरी दीवार है जहाँ पर जिसके अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वो ओजोन की कंस्ट्रक्शन मानी जाएगी। ओजोन का मतलब ये है कि यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, यहाँ किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये यमुना का इलाका, यमुना का छोर है। तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं बिल्कुल यहाँ से। और इस समय जो है ये मैं आपको बता दूँ कि ये रितेश थोड़ा सा ऊपर ले जाकर ये इस तस्वीर को ज़रूर दिखाइएगा। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर एक जो ये मकान की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ऐसे कई सारे मकान, 108 घर हैं। तो ग्राउंड जीरो पर अमित भारद्वाज मौजूद हैं, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। वहीं स्थानीय लोगों में प्रशासन के इस एक्शन के खिलाफ, उनके रवैये के खिलाफ जो नाराजगी है, आपको वो नाराजगी भी दिखाते हैं। अरे फंसाए ना, हम कहते हैं हमको मारो ना, पहले हमको मार दो ना, हम मरने के लिए तैयार हैं। कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं। ये हमारा 2 तारीख है वहाँ पे कोर्ट के अंदर, अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मगर ये लोग सुन नहीं रहे। अधिकारी कोई किसी को पता ही नहीं है कौन सा अधिकारी है। हमने कहा इनसे एक हमने बोल रखा है कि एक घर हमारा छोड़ दो जिसमें पूजा पाठ अस्थि विसर्जन करने आते हैं, डेड बॉडी का जो भी सारा काम होता है ना, पहले तो 10 बजे तक सारा यहाँ होता है, तो वो हम कहाँ पे कराएंगे ये बताओ ना। एक घर भी नहीं छोड़ रहे। तो लोगों के अंदर बेहद नाराजगी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सालों से बड़ी मेहनत करके, दिन और रात की मेहनत की कमाई कर हमने ये आशियाना बनाया था, जिसे अब चंद मिनटों में इस बुलडोजर को लाकर तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। सरकार का दूसरी तरफ साफ तौर पर कहना है कि ये बाढ़ग्रस्त इलाके हैं और जब बाढ़ का मौसम आता है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अब ऐसे में इन लोगों की जान पर खतरा है।